हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस लास्ट चैप्टर में जो कि हमारा 53rd चैप्टर है, हम इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के ज्योग्राफी से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है IMD, दैट इज इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, प्री कॉलोनियल एरा का है। इट इज नेशनल मीटियोरोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री एंड द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मीटियोरोलॉजी, सीस्मोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। जो आपका वातावरण का शाखा होता है, आपके एरिया में बारिश आएगा नहीं, क्लाइमेट क्या होगा, वेदर क्या होगा, बारिश पड़ेंगे या नहीं, इन सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। IMD याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीस्मोलॉजी से भी रिलेटेड अर्थक्वेक्स वगैरह भी यही प्रिडिक्ट करता है। IMD 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था। The second most important office, the second most important institute is ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research. It is the apex body for coordinating, guiding and managing research and education in agriculture including horticulture, fisheries and animal sciences in the entire country। अगर IMD वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड काम करता है तो ICAR जो है वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और उससे अलाइड एक्टिविटीज़ जो कोई भी हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, एनिमल साइंसेस वगैरह हो, वो सभी ICAR डील करता है। उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सैंक्शंस हो, उनसे रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, या फिर जो UGC वगैरह के भी जो सर्टिफिकेट्स हमें एग्रीकल्चर वगैरह में मिलते हैं वो ICAR से ही मिलते हैं। तो बहुत ही एक एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च से। थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो है वो है सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अरिड जोन, सेमी डेजर्ट जोन भी हम इसे कहते हैं। द अरिड जोन ऑफ इंडिया कवर्स अबाउट 12% ऑफ द कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया एंड ऑक्युपाइज ओवर 31.7 मिलियन हेक्टर्स ऑफ हॉट डेजर्ट एंड अबाउट 7 मिलियन हेक्टर इज अंडर कोल्ड डेजर्ट। लेह लद्दाख कश्मीर जैसे रीजन में आप देख लीजिएगा, हद से ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती है तो उन्हें कोल्ड डेजर्ट्स कहा जाता है। तो 7 मिलियन हेक्टार्स आसपास का जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट्स हैं। एंड 31.7 मिलियन का हेक्टार जो है वो सेमी अरिड या फिर अरिड जोन है। बेस्ट एग्जांपल राजस्थान, वेस्टर्न गुजरात, कच्छ का रीजन आप ले लीजिएगा, पूरी तरीके से डेजर्ट टाइप वहाँ पर टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है। तो CAZRI जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है वो रिसर्च करता है कि किस तरीके से कौन से अच्छे अच्छे क्रॉप्स वहाँ पर उगा सकते हैं जो कि हीट टॉलरेंट हो। एनिमल ब्रीडिंग वगैरह वहाँ पर किस तरीके से होती हैं, हमें एनिमल रेयरिंग वगैरह, इन सभी के बारे में डिस्कस करता है, इन सभी के बारे में रिसर्च करते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1959। The CAZRI operates through 7 divisions located at headquarters in जोधपुर। राजस्थान में ही इसका हेडक्वार्टर्स है, विच इज इन जोधपुर। तो आखिरी इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। IMD क्लाइमेट के बारे में डील करता है, ICAR जो है एग्रीकल्चर के बारे में डील करता है, CAZRI जो है अरिड रीजन्स के बारे में डील करता है और बचे हुए रीजन जो है वो ओशंस हैं। विद इट्स हेडक्वार्टर एट डोना पाउला, गोवा, द रीजनल सेंटर्स एट कोची, मुंबई एंड विशाखापट्टनम। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज वन ऑफ द 38 कॉन्स्टिट्यूएंट लैबोरेटरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू दिल्ली। CSIR का ही ये एक ब्रांच है या फिर उन्हीं का एक स्पेशलाइज्ड आर्म है जो ओशन से रिलेटेड, ओशन वेल्थ से रिलेटेड, मैराइन लाइफ से रिलेटेड रिसर्च वगैरह करता है और हमें जानकारी देता है। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही इंस्टीट्यूट्स हैं का, ये बस 4 या 5 मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना था। तो विद दिस वी एंड द एंटायर ज्योग्राफी सेशंस। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखा, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन। हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखा, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन, सेंसस वगैरह के बारे में भी जो हमने देखा। तो लिटरली अब तक आपको पूरा एक बेस आया हुआ होगा कि किस तरीके से ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी चाहिए। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि एडिशनल रीडिंग्स जो है आप NCERT के 11th और 12th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक्स ले सकते हैं। एंड अगेन GC लियोंग, ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक विच आई वुड सजेस्ट। आप GC लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया ले सकते हैं, या फिर आप वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन की किताब भी आप ले सकते हैं। तो विद दिस वी एंड द ज्योग्राफी सेशन। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट के भी इस तरीके के सेशंस आप देख लें ताकि आपका बेस जो है वो पूरे सब्जेक्ट्स में अच्छा हो जाए। फर्दर रीडिंग्स ऑफ कोर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स में करने पड़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिस एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप वो एग्जाम क्रैक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशंस।